हेलो बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेट्स का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जो चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का कैसे निकालते हैं, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं किसी भी एक सेट का। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को लगा के आज का लेक्चर में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल्स रहेगा हम लोगों का कि फाइंड द पावर सेट ऑफ, और राइट डाउन द पावर सेट ऑफ लिख सकते हैं, फाइंड नहीं लिख के राइट डाउन। हाँ, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट है, 0 है, -1 है और 3 है। हाँ, इसका हम लोग क्या करेंगे, पावर सेट निकालेंगे। क्या होता है पावर सेट? मैंने पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है? द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, इसके जो भी सबसेट होंगे और इसके सारे सबसेट को अगर हम लोग सेट बना देते हैं, सेट बना के अगर उसको हम लोग रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। उसको ही पावर सेट बोलते हैं। अच्छा, और नंबर ऑफ पावर सेट क्या हम लोग बताए थे, मतलब एक पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 के पावर में m। अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a m है तो यह हम बताए थे पिछले लेक्चर में। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अब सम पे आते हैं। क्या है सम में कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए का हमको क्या करना है, पावर सेट निकालना है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या होगा, पावर सेट निकालना है, पी ऑफ ए निकालना है हमको। अच्छा, हमको क्या पता है, कोई भी सेट का जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है। 5 जो होता है एम्प्टी सेट, जो सबका सबसेट होता है, तो 5 भी इसका सबसेट है। चलिए ठीक है, 0 एक एलिमेंट है जो इसका सबसेट है, 0 है इसमें इसलिए। अच्छा, 1 -1 इसका सबसेट है। अच्छा, 3 इसका सबसेट है। अच्छा, 0 -1 इसका सबसेट है। अच्छा, 0 और 3 इसका सबसेट है। अच्छा, -1 और 3 इसका सबसेट है। हाँ, ठीक है। और एक चीज और बताए थे हम कि कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होता है। मतलब अगर ए एक सेट है तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसी को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोल रहे थे पिछले लेक्चर में। ऐसे ही सबसेट को क्या बोल रहे थे हम पिछले लेक्चर में, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप का सबसेट होगा। तो इसका एक और सबसेट क्या होगा, 0 1 और 3। ये हुआ इसका पावर सेट का एलिमेंट्स। ठीक है, और हम लोग कैसे देखेंगे ये सही है या नहीं, इसके देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। और हम क्या बताए थे, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पावर सेट का एलिमेंट। पी ऑफ ए क्या बोले थे हम पिछले लेक्चर में, 2 के पावर में m क्या है, जो ए का एलिमेंट्स का नंबर, कितने एलिमेंट्स है उसमें, 3, 2 के पावर में 3, 8 एलिमेंट्स है, इसलिए वेरीफाइड हो गया। क्या ये सही है? क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं एक सम पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम क्या है कि टू फाइनाइट सेट A and B has m and k elements, हाँ, तो क्या बोला कि दो टू सेट है जिसके m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एक का k नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A to the power set of B, to the cardinal number of power set of B, to the cardinal number of power set of B is 64:1। क्या दिया हुआ है, 64:1। क्या बोला हुआ है कि जो भी इसका जो पावर सेट है
और इस बी का जो पावर सेट है, इसके जो कार्डिनल नंबर मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट में, उसका रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 64:1। अच्छा, और एक क्या कंडीशन दिया हुआ है कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b मान लीजिए 12 है। ठीक है, ये दो कंडीशन दिया हुआ है, n ऑफ a और n ऑफ b 12 है। तो हमको क्या निकालना बोला हुआ है? फाइंड m एंड n। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो इसमें क्या बोला, फिर से एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। दो सेट है a और b, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? m है और एक k है, और उसका रेशियो दिया हुआ है किसका? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a का, और इसका भी कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ b का। क्या दिया हुआ है? 64:1, और na प्लस n भी दिया हुआ है 12। क्लियर हुआ? और हमको क्या निकालना है? m और n, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a और b में। इजी है, इजी है ये वाला। चलिए कर लेते हैं ये वाला को, सॉरी प्रूफ लिख दिए, सॉल्यूशन। अच्छा, क्या बोला हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ हमको? n ऑफ a दिया हुआ है हमको, नंबर ऑफ सेट ऑफ a कितना दिया हुआ है? m, और n ऑफ b दिया हुआ है कितना? k। ठीक है, n ऑफ a और n ऑफ b हमको दिया हुआ है। अच्छा, हमको क्या बोला हुआ है कि रेशियो किसका बोला है? पावर सेट ऑफ a का। अच्छा, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। अच्छा, a का अगर कार्डिनल नंबर m है तो इसका पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा? कार्डिनल नंबर 2 के पावर में। अच्छा, सिमिलरली इसका अगर k है तो इसका पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? 2 के पावर में k। हाँ, अच्छा, हमको बोला इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? 64:1। अच्छा, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? 64, मतलब क्या दिया हुआ है? 2 के पावर में m बाई 2 के पावर में k इज इक्वल टू 64/1। ठीक है, रेशियो का मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल फ्रैक्शन में। अच्छा, दो बेस सेम है और डिवाइड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में m माइनस k इज इक्वल टू 64। हाँ, अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में m इक्वल टू 2 के पावर में 6 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर में m इक्वल टू 2 के पावर में 6। अच्छा, यहां से क्या पता चल गया हमको कि m जो है वो क्या है? सॉरी m के m माइनस k इज इक्वल टू 2 के पावर में 6। यहाँ पे 2 के पावर में माइनस k है इसलिए इक्वल टू 2 के पावर में 6, क्योंकि 2 के पावर में 6 क्या हो जाता है? 64। अच्छा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस k इज इक्वल टू 6। इसको एक 1 नंबर दे दीजिए, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर हुआ? अच्छा, हमको एक और कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b का एडिशन कर देते हैं 12 होगा। गिवन क्या दिया हुआ है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b इक्वल टू 12, ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, n ऑफ a क्या है? m है। n ऑफ b क्या है? k है, इक्वल टू 12। हमको दो, इसको नंबर 2 दे दीजिए। इन दोनों मतलब ये इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m और k का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, m माइनस k कितना है? 6, और m प्लस k कितना है? 12। अच्छा, इसको ये कर देते हैं, k कट जाएगा यहां से, 2 के पावर में m इक्वल टू 12 और 6 18। एक सेकंड, m माइनस k कितना था? 6। हाँ, तो m निकल जाएगा आपका 9 यहां से। और अगर इस 9 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देते हैं, इस 9 को अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में बैठा देते हैं तो क्या आ जाएगा? पुटिंग m इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अच्छा, तो m की जगह में क्या बैठ जाएगा? 9 माइनस k इक्वल टू 6। अच्छा, k इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। हमको पता चल गया कि m के एलिमेंट्स कितना है और k का एलिमेंट्स कितना है। ठीक है, तो हम इनको हेंस यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ द m इज कितना? m 9 और k है 3। क्लियर हुआ? ये सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, चलिए अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल्स पे।
अच्छा अब आते हैं अगले लेक्चर पे, अगले अगले समझ पे क्या है वो? टू फाइनाइट सेट A and B have M and K elements, ठीक है। दो सेट है जिसके M और K एलिमेंट्स है, ठीक है। और क्या बोला, इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A, इफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A if total number of subset of A is 56 more than subset of B, ठीक है। and find the value of M and K, अच्छा हमको क्या बोला हुआ है, दो टू सेट है A and B, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है M और K। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है M, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है K, क्लियर हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है M और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है B में K। अब क्या बोला है कि जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे A में वो क्या है 56 ज्यादा है किसी सबसेट ऑफ B। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट इन A, नंबर ऑफ सबसेट इन A कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट इन A 2 के पावर में M। अच्छा नंबर ऑफ सबसेट इन B, नंबर ऑफ सबसेट इन B कितना हो जाएगा 2 के पावर में सिमिलरली के। क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स उसके सेट में होते हैं A में, अगर इसमें एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 के पावर में M, सिमिलरली इसमें 2 के पावर में K, क्लियर हुआ। अच्छा हमको क्या बोला हुआ है कि जो A के जो सबसेट है A में जितने नंबर ऑफ सबसेट हैं वो क्या है 56 ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B से। अच्छा हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर में M, 2 के पावर में M इसको लिख सकते हैं कितने ज्यादा है B से 56, मतलब 56 के साथ अगर B का सबसेट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अच्छा तो हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर में M माइनस 2 के पावर में K इक्वल टू 56। अच्छा इसको कर सकते हैं, और देखिए दोनों साइड को 2 के पावर में K से डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 के पावर में K, किससे डिवाइड करना है 2 के पावर में K से डिवाइड कर देना है इसको। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में M माइनस 2 के पावर में K माइनस 1 इक्वल टू 56 बाई 2 के पावर में K, क्लियर हो। अच्छा हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में M माइनस K, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में M माइनस K, इसको लिख लेते हैं 2 के पावर में M माइनस K माइनस 1 इक्वल टू 56 बाई 2 के पावर में K। अच्छा हम लोग 56 का फैक्टर निकाल सकते हैं 2, 28, 2, 14, 2, 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 56 की जगह 2 के पावर में क्यूब इंटू 7। अच्छा बाई क्या है कि 2 के पावर में K दिया हुआ है नीचे में है। अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं 2 के पावर में K को इधर भेज देते हैं, 2 के पावर में K इंटू 2 के पावर में M माइनस K माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर में 3 इंटू 7। इतना समझ में आ गया, अच्छा अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कि अच्छा यहां से एक काम कर लेते हैं हम लोग कि यहां से K का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहां से क्या करते हैं हम लोग K के वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे 2 के पावर में K इक्वल टू 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये एकदम लीनियर फॉर्म में है, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा 7 के साथ। अच्छा जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर सेम हो जाता है, ये हम लोग इंडिसेस में पढ़े थे क्लास 10 का। हाँ तो K का वैल्यू हमको क्या पता चल गया 3। अच्छा आइए अब इसमें सेकेंड पार्ट में हमको क्या पता है 2 के पावर में M माइनस K माइनस 1 इक्वल टू 7। अच्छा इस 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 2 के पावर में M माइनस K इक्वल टू 8। अच्छा
हमको k का वैल्यू पता है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर में m माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 2 के पावर में m माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा 8 को हम लोग लिखा जा सकता है 2 के पावर में 3, क्योंकि 2 के पावर में 3, और इसमें देखिए जो बेस सेम है और ये इंडिसेस अलग है, तो हम लोग इंडिसेस को सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ, हमको m का वैल्यू पता चल गया, k का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, m और k का वैल्यू पता चल गया, ये हम लोग बैठा देंगे, ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ, ये सम क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक सम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, बोला हुआ है कि इफ A is a subset of B and B is a subset of C implies A is also a subset of C। क्लियर हुआ, क्या बोला हुआ है, A अगर B का सबसेट है और B अगर C का सबसेट है तो A जो है वो भी C का सबसेट है। अच्छा ये हमको बोला हुआ कैसे प्रूव करना है इसको। अच्छा इसको प्रूव करने के लिए एक चीज आपको क्या हुआ, पहले देखिए क्या लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं, प्रूफ करना है इसको हमको। अच्छा कैसे प्रूफ करेंगे, अच्छा गिवन है हमको क्या, गिवन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। ये हमको दिया हुआ है कि A जो एक सेट है जो B का सबसेट है और जो B एक सेट है जो C का सबसेट है। हमको क्या प्रूफ करना है, A जो है वो C का सबसेट है, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा इसका मतलब हमको क्या, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट जो A में है हमको प्रूफ करना है A सबसेट ऑफ C में। इसका मतलब क्या करना है प्रूफ, कि जो भी नंबर ऑफ सबसेट जो भी सेट सबसेट सॉरी जो भी एलिमेंट्स A में है वो सारे एलिमेंट C में होगा। एक प्रूफ कर देंगे तो हो गया, ये सबसेट हो गया। अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी एक एलिमेंट ले लेते हैं। आर्बिट्ररी मतलब एक है कोई भी एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, कोई भी मतलब कोई ये फिक्स नहीं कि इसी एलिमेंट को पकड़ना है उसको नहीं पकड़ना है, मतलब हम लोग कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेते हैं। अच्छा कैसे उठाते हैं, देखिए लेट x belonging to A be an arbitrary element, x एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं A से। अगर हम दिखा देंगे कि x अगर x टू प्रूव, एक सेकंड लिख के बता देते हैं, टू प्रूव x बिलोंगिंग टू C, हमको क्या प्रूफ करना है कि x जो है वो C में है, बस दिखा देंगे तो बस A सबसेट ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे प्रूफ करेंगे, अगर x बिलोंगिंग टू A में है implies x बिलोंगिंग टू B as A is a subset of B। हाँ क्लियर हुआ, मतलब जो भी एलिमेंट A में है वो B में होगा क्योंकि A सबसेट ऑफ B है इसलिए। अच्छा जैसे कि x B में हमको मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं x B में है implies x belonging to C, क्यों, क्योंकि B जो है C का सबसेट है इसलिए as B is a subset of B is a subset of C, B जो क्या है वो C का सबसेट है इसलिए। अच्छा हमको क्या कहा था, x कहाँ पे लिए थे हम लोग A में। अच्छा हम लोग x लिए थे A में और x आ गया कहाँ पे C में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो सबसेट है C का। क्लियर हो, A जो है वो सबसेट है C का। समझ में आया कैसे हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई भी सेट दे दिया होगा कि A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, तो A को हम लोग सबसेट दिखा देना है C का। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं एक और सम्स पे। अब आते हैं एक और सम्स पे। क्या है सम्स में कि अच्छा हमको क्या बोला हुआ है, A जो है वो सबसेट है B का। अच्छा ठीक है, B जो है वो सबसेट है C का और जो C जो है सबसेट है A का। हमको क्या दिखाना है कि A जो है और जो C है वो इक्वल है। अच्छा A और जो C है वो इक्वल है। अच्छा ठीक है, अच्छा इन दोनों कंडीशन को पकड़ते हैं, पहले इन दो कंडीशन को पकड़ते हैं। फ्रॉम A is subset of B
एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अभी तो हम बताया ना, जस्ट बताया कि ए अगर सी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर सी का सबसेट है, तो हम लोग क्या पता है कि ए जो है वो सी का सबसेट है। ये हम बताया ना, सी जो ए जो है किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। अच्छा, तो दिस सो दैट ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ए क्या है, सी का सबसेट हो गया इस दो कंडीशन से। हाँ, जो मैंने पिछले तरीके में बताया था, हाँ, जो मैंने क्या किया था पिछले कंडीशन में बताया था, मेंशन्ड अर्लियर। अच्छा, अब हमको क्या दिखाना है, और क्या दिया हुआ है, गिवन सी जो है वो सबसेट है किसका, सी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। हाँ, सी जो किसका सबसेट है, ए का। अच्छा, और सी हम क्या दिखाएं कि ए जो है सबसेट है बी का। अच्छा, इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा, एक चीज हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी एक सेट ए हो, अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है, ये क्या शो करता है कि ए और बी सेम है। क्योंकि अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट अगर ए में है, तो सिंपल बात है कि वो ए और बी सेम है। तो बस यही दो कंडीशन दिखाना है। फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिख के इसको लिखिएगा, फ्रॉम ए इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ ए implies A is equal to C। क्लियर हुआ? कैसे हम लोग शो करेंगे इसको? हाँ, क्लियर हो गया कैसे हम लोग शो करेंगे? अच्छा, एक और ऐसे ही सम है, if A is subset of A is a subset of psi, A is a subset of phi मान लीजिए, ठीक है, implies A is equal to phi, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा, हमको क्या दिया हुआ है कि ये कंडीशन तो दिया हुआ है हमको। अच्छा, गिवन A is a subset of phi। अच्छा, ये दिया हुआ है हमको। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं, जो phi होता है क्या होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, सबका ही सबसेट होता है। अच्छा, वी नो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो 5 होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। हाँ, ये सारे सेट का सबसेट होता है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। अच्छा, वी नो दैट कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, ठीक है, हमको क्या पता चल गया कि 5 जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट, implies phi is a subset of A। अच्छा, हमको क्या दिया हुआ है, A सबसेट है phi का, और क्या आया, phi सबसेट है A का। from A is a subset of phi and phi is a subset of A, this so that A जो है और phi जो है सेम है। क्लियर हो गया? Hence proved। क्लियर हो गया कैसे हम लोग दिखाएंगे कि दो सेट इक्वल है। हाँ, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मन लगा के पढ़िए और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।